हाय बच्चे लोग। सो डेटा हैंडलिंग चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि इसके पहले हम आपको सिखा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और आप लोग इतने अच्छे से समझ लिए होंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल केक वॉक है, मतलब आसानी से आप लोग कर लोगे। ठीक है, फिर भी ख़त्म तो करना है ना, तो चलते हैं, ये करते हैं। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। ये डेटा है और आपको इसका मोड निकालना है। मोड तो सबसे आसान होता है ना, और मीडियन वो भी बहुत आसान होता है, तो हम लोग फटाफट कर लेंगे। तो अगर हम ये लिखे सॉल्यूशन, तो आप लोग बताओ कि सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है। याद है? फटाफट पेपर पेन निकालो और मेरे साथ करना शुरू करो। ठीक है, तो हमें बताओ कि मोड और मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू टेक टू फाइंड आउट द मीन, नॉट मीन, मीडियन एंड मोड। ऑलराइट, सो सबसे पहला स्टेप अगर आपको याद है तो आप कमेंट में बोलो कि हाँ मैम हमें याद है। अरेंज द डेटा इन either ascending, ओके, और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम लोग असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। तो फिर से मैं कहती हूँ कि मेरे से पहले आप कर लो। ठीक है, मैं तो धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं, ओके, ध्यान से सुनते हैं धीरे धीरे, और कुछ लोग हैं कि उनको फट से समझ में आ जाता है, और कुछ लोग हैं वो गहराई में घुसना चाहते हैं। दोनों ही अच्छी बात है। ठीक है, सो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे छोटा हमारा 12 है, फिर एक और 12 आ गया, 12 से छोटा तो नहीं दिख रहा है, फिर 13 है, फिर 13 यहाँ आ गया, फिर 14 है, 14 आई एम श्योर अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोड क्या है। ठीक है, फिर 16 है और फिर 19 है। एम आई राइट? तो चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 12, एक और 12, फिर 13, फिर एक और 13, ओह सो मैनी, फिर आ गया 14, फिर 14, 1 2 3, फिर 14, एम आई राइट? फिर 16 और आखिर में है 19। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े। आप चाहो तो 19 पहले लिखो, फिर 16, 14, 14, 14, 13, 13, 12, 12, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसमें से भी हम आंसर निकाल लेंगे। तो अब इसके करने के बाद हमें पता है कि लिखेंगे हम लोग कि सिंस मोड क्या होता है। बताओ बताओ, मोड क्या होता है? कैन यू टेल मी कि मोड क्या होता है? याद है आप लोग को? नहीं याद है? चलो रिकैप करो। ऑलराइट, यस, मोड इज द, ओके, वैल्यू, ओके, that appears most often या फिर most frequently, ओके, in the data set। इस पूरे को हम डेटा सेट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर मिलता है? सो इन द above data set we have 14
appearing thrice, 3 times. Okay, therefore mode is equal to 14. Am I right? ठीक है ना? तो for appearing 3 times, maximum number of times. ये एक्सप्लेनेशन लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि टीचर को बताना होता है कि आप समझ के करे हो, ठीक है? ऑलराइट, अब मीडियन हमारे पास ये तो है ही. अब मीडियन क्या है? मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मीडियन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा. अब फटाफट आप रिकैप करो कि फॉर्मूला कौन सा लगता है. चौथे क्वेश्चन पे आके अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा. बताओ मीडियन क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? तो हमें पता है कि मीडियन क्या होता है कि इस डेटा सेट का मिडिल वैल्यू होता है. इधर एक, 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 ओके, इधर एक, यानी बच गया 14. लेकिन हम तो ये मैकेनिकल वे में दिखा रहे हैं ना, ये टीचर को ऐसे दिखाना थोड़ी है. तो हम दिखाएंगे इसमें, ये मेरा पहला वाला था, ठीक है, मीडियन मोड वाला. तो सिंस मीडियन इज द मिडिल नंबर ऑफ द डेटा सेट. कब? हर बारी नहीं, कब बताओ? इफ the number of data is odd. ठीक है ना? odd, even में नहीं. तो ये odd है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, एकदम क्लियर. तो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट इफ द नंबर ऑफ डेटा इज odd. तब हम लोग क्या करते हैं? देन वी यूज़ सम फॉर्मूला. चलो वो भी करते हैं फ्रेश पेज पे. ऑलराइट, आई होप यू ऑल आर डूइंग, साथ साथ ना कि सिर्फ देख रहे हो टीवी के तरफ. ठीक है, कागज़ पेन निकाल के करना शुरू करो, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा. ऑलराइट, ठीक है. सो फॉर योर कन्वीनियंस हमने वो नेक्स्ट शीट में ये लिख लिया है. ऑलराइट, एकदम क्लियर, ठीक है ना? तो चलो लिखते हैं. तो वी नो दैट दिस इज हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इनके ऑब्जर्वेशंस ऑड है. ओके, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस, ये सेकेंड वाला था, ठीक है, मीडियन वाला. सिंस, ये सिंस है, ऊपर 2 डॉट और नीचे. सिंस number of observations in the above data set is odd, therefore n is equal to how much? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ 9 लिखेंगे. एकदम क्लियर, अंडरस्टूड. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मीडियन निकालेंगे फॉर्मूला से. एंड मीडियन इज इक्वल टू, इन सच केसेस, ठीक है, ऑड वाले में मीडियन इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके, th, यानी nth, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला ऑब्जर्वेशन होगा. ठीक है, एकदम क्लियर, क्लियर. अब n हमारा क्या है? n हमारा है 9, यानी
9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2, ओके, विच इज़ 5th ऑब्जर्वेशन। ये दोनों कटा तो 5th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑलराइट, एब्सोल्युटली क्लियर। अब 5th ऑब्जर्वेशन यानी क्या, 5 नहीं ढूंढना है, ओके, पांचवा वाला 1 2 3 4 5, इधर से भी करो तो भी है 1 2 3 4 5, यानी ये हो गया हमारा मीडियन, ओके। सो व्हाट इज द 5th ऑब्जर्वेशन, देयरफॉर, ओके, मीडियन, ओके, is equal to 14, which is the, okay, mid value data, ठीक है, in the above set। एकदम क्लियर, बस ये हो गया आपका आंसर, क्लियर ना, नो डाउट। अगर डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, क्योंकि कमेंट में पूछोगे तभी तो डाउट क्लियर होगा, ऑलराइट। तो ये हमारा हो गया आंसर, एम आई राइट, और पीछे वाले को भी हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि क्लियर रहे। ये हो गया फॉर्मूला जो आप लोग लगाओगे, क्लियर, लेकिन n यहाँ ऑड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ ऑड होना चाहिए, दिस हैज़ टू बी ऑड, इसको आप हाईलाइट कर दो, यहाँ बोल दो, ठीक है, टीचर शुड नो दैट द स्टूडेंट नोज वेरी वेल, ऑलराइट। सो अगर पीछे वाला दिखाते हैं आपको, तो ये था हमारा पीछे वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, मोड हमको 14 मिला था, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ओके, अपीयरिंग नंबर है 14, 14 14 14, 14 अपीयर्स 3 times, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, और दैट्स इट फॉर दिस। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट गाइस, आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछे, बेझिझक होके, ऑलराइट। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।